प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कथाएं मान के अपनी तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अरमान।
सुनने वाले ईश्वर, आज तेरी दया से हम सब जिंदा हैं। आपको धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हमारी मांग है तुझसे आज तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में मंडराए, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हर चीज व्यर्थ है पिता। हमें तेरी जरूरत है पिता। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज, हमसे बातें कर प्रभु। आज तेरे पवित्र वचन को हम ग्रहण करना चाहते, कोई भी रुकावट हो उससे तू पीछे ले ले प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। आज जितने भी लोग आए ये सब तेरे चुने हुए पात्र है पिता। प्रभु जाने अनजाने में जो भी भूल हुई प्रभु, तो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। हम सभी को माफ कर प्रभु जी। प्रभु सुनने के काम दे परमेश्वर, सुनने के काम दे परमेश्वर। हमारी आंखें खोल प्रभु ताकि हम तुझे देख सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं हर एक को और अपने आप को तुझे समर्पण करके पिता। प्रभु तू अपना ताबा ले, शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई कर। आपको सारी महिमा आदर सम्मान देते हुए हमारे बहुमूल्य यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रार्थना करते। सुन और कबूल कर पिता। जोरदार सुन और कबूल कर पिता। जोरदार ताली परमेश्वर। हम सब अपने काम में बैठ जाएं। कितने लोग वचन सुनने के लिए आए? समय बर्बाद ना करते हुए हर एक वचन का आदर करना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग में बैठा हुआ विराजमान है। उसका आदर और सम्मान करना बहुत जरूरी है। अपने कठोर दिल को बदलो, नम्र हो जाओ प्रभु के आगे और वचन सुनने का आदर सम्मान करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जिंदा है? सभी लोग जिंदा है? बाद में पता चलेगा। हालेलुया। मैं एक बात बोलना भूल ही गए। सबसे बड़ा डाकू तो इधर बैठे, पूछो कौन? एडिट। प्रभु के पॉकेट में हाथ डाल के पैसा निकालती हो। बुरा नहीं मान लेना, मजाक करो। हाँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत ध्यान से उसको मैं पढ़ रही थी। डीजीएस दिनकरन का, कितने लोग जानते हैं उसको? Is a mighty man of God, anointed man of God, जो स्वर्ग में आज प्रभु के गोद में। हालेलुया। उसका एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसने एक स्टोरी बताया। उसने बोला हकीकत में जो हुआ था उसके साथ, जब वो बैंक में सर्विस कर रहा था तो उसके कॉल आता है वरिष्ठ अधिकारी से, एक बिशप से उसको एक कॉल आता है और वो कॉल में कहा जाता है उससे, दिनकरन आज शाम को किसी भी तरह समय निकाल और एक आदमी के लिए प्रार्थना करना जो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने कहा सर मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उसने बोला मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस आदमी के लिए जरूर आना। उसने उसका मान रखा, बोला ठीक है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, आप किसी गाइड को भेज दो। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी ने एक गाइड को भेज दिया उनके। और जब वो शाम को जब काम खत्म हुआ, प्रेयरफुली हो गया, वहां पर जाते जाते दिनकरन ने उस गाइड से पूछा वो कौन है जो आदमी एडमिट है, क्या उनका रिश्तेदार है? उसने बोला नहीं सर, वो एक नंबर का राउडी है, उसने बहुत लोगों को तंग किया, बहुत चर्च वालों को मारा है उसने, चर्च का विनाश किया उसने, कितनों को रुलाया उसने। तो दिनकरन ने बोला फिर मेरे को क्यों बुलाया? बोला वो चाहते थे कि जब प्रभु एक मौका देता है तो हमें भी किसी को एक मौका देना चाहिए। हालेलुया। और दिनकरन वहां पर पहुंचे और जब उसका डिटेल पता चला तो पता चला कि उसके दोनों पैरों में गैंग्रीन हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि दोनों पैर घुटने के नीचे से काट दिया जाएगा। अगर वो नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर में चढ़ जाएगा, तो इसका पैर काटना बहुत जरूरी है। तो वो आदमी डर गया था, उसने बोला अगर मेरा पैर काट दिए तो मैं चलूंगा कैसे? जीने से तो मरना ही ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जीना चाहता हूँ। जीना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जीते नहीं। हालेलुया। मैं जीना चाहता हूँ। और उसने दिनकरन के अपने दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया, बोला भाई मैंने आपका नाम सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ।
डीजीएस दिनाकरन बड़े बड़े बोझ से उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने एक ही शब्द बोला, प्रभु यीशु मैं आया हूं इस बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए, अभी इसी वक्त इसको चंगाई यीशु के नाम से। उसने वो प्रार्थना की और गैंग्रीन से बाहर आ गया। जोरदार ताली प्रभु को। गैंग्रीन से बाहर आ गया। उसने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। आज वो सेवा में उतरा है। हालेलुया। वो ना केवल एक राउडी था, पर वो एक वो क्या बोलते राजनीति वाला आदमी भी था। वो बहुत उसने मसीह लोगों को तंग किया। तो दिनाकरन ने लिखा कि परमेश्वर ने हमको अच्छे पैर दिए, अच्छे हाथ दिए, अच्छी आंखें दिए कि नहीं दिए? कितने लोगों के पास आंख है, पैर है, हाथ है? सबके पास है। दिनाकरन ने कहा अगर अच्छे पैर दिए तो उसको यीशु की तरह चलो। अगर आपके पास अच्छे पैर हैं तो यीशु की तरह चलो। अगर अच्छे हाथ है तो उसे साफ रखो। क्या रखो? चोरी ना करना, कोई गलत काम इन हाथों से ना करना। अगर अच्छी आंख दिया तो व्यभिचार ना करना। व्यभिचार कई प्रकार का होता है। व्यभिचार ना करना, क्योंकि जो हमारी आंख है उससे हमारी आंख मन को बनाता है। किसको बनाता है? क्योंकि जब हम आंख से देखते हैं तो मन तैयार होता है कुछ भी करने के लिए। हालेलुया। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इन तीन चीजों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। पूरी साल हमने वचन को सुना है। कुछ लोग अभी भी इतने कठोर हैं, माफ नहीं किया। मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकती हूँ विथ माई ब्लड, किसी ने माफ नहीं किया। अभी भी उनके अंदर कठोरता है। अगर आपने माफ नहीं किया, प्रभु भी आपको माफ नहीं करेगा। हालेलुया। हमको एक दूसरे को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को माफ करना। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, दो चोर लोग थे वहां पर। उन्होंने ना केवल चोरी किया, डाकूगिरी भी किया। लेकिन एक चोर ने जब यीशु मसीह को देखा, उसने क्या बोला? जरूर इसने कोई पाप किया, इसके लिए ये हाल है। वो हाल क्यों बताया उसने? क्योंकि यीशु मसीह सर से लेकर पांव तक लहू लहान थे। उनके सर में कांटों का ताज था। उनके शरीर में इतने चोट लगे हुए थे कि वो घाव भर नहीं सकता। इतना लहू वहां पर बह रहा था। सबसे दर्द भरा मनुष्य था यीशु मसीह जो क्रूस पर था, और वो उसको मजाक में उड़ा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा था, उसने क्या बोला? अरे ये तो एक निष्कलंक आदमी है, निष्कलंक मेमना है, इसने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी उसको इतना बड़ा सजा मिला। प्रभु जब तू स्वर्ग में होगा तो मुझे स्मरण कर। इसका मतलब क्या था? क्रूस पर ही उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। क्रूस पर उसने पश्चाताप किया एंड ही रिसीव्ड अ ग्रेट रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड क्या था? क्या रिवॉर्ड था? हेवन। ग्रेट रिवॉर्ड, हेवन। What a mighty testimony. Great reward. No baptism, no salvation, straight away to heaven. This is called repentance. हालेलुया। हम हर एक को ऐसा रिपेंट करना चाहिए, ऐसा हल्के में नहीं, मैं तो माफ कर ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। आप पूरा मरने तक बाइबल पढ़ लो, प्रभु आपको जानेगा ही नहीं। यू हैव टू फॉरगिव। हालेलुया। और वो ग्रेट रिवॉर्ड पाया। खुदा बाप ने हम पर भी रहम किया। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं ना, सब पर प्रभु ने अनुग्रह से हमको अपनाया, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। आज हम खुदा के बच्चे हैं, लेकिन हमने रिटर्न टिकट दिया तो वो बैक टू द सिन। हमने रिटर्न टिकट लेंगे, हम वही करेंगे जो पुराने जीवन में था। जबकि यीशु कहता है पुरानी बात बीत गई, देखो सब कुछ नया नहीं हुआ। आज भी लोग चर्च में शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू, मतलब क्या बोलता है वो, चरस खाते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं। कितना चीज चर्च के अंदर होता है। संडे को खाली सीट गर्म करने पर तुमको कोई नहीं देखता, होली स्पिरिट देखता। यू कैन नॉट हाइड योरसेल्फ फ्रॉम होली स्पिरिट।
हालेलुया। सो जीवन को हल्के में मत लेना। क्या बोला मैंने? जीवन को, ये लाइफ जो दिया है ना, अनमोल है, अनमोल जीवन है। देखा एक व्यापारी, बाइबल में बताया हुआ, एक व्यापारी वो अच्छे एक मोती के पीछे लगा था। निकालो उसको, मत्ती 13 24 और 25, 44 एंड 45। मैथ्यू 13 में, सॉरी, मैथ्यू 13। कोई जोर से पढ़े। स्वर्ग का राज खेत के छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस उत्तम खेत को मोल लिया। कौन से खेत को? उत्तम खेत को। हालेलुया। हमारा सच्चा किसान यीशु मसीह है। हालेलुया। जो हमारी खेती बाड़ी करता है। 45 में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। फिर स्वर्ग का राज एक अच्छी व्यापारियों के समान है जो अच्छी मोतियों के खोज में था। अच्छे मोतियों के खोज में। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे क्या करा? मोल लिया। पढ़ाई नहीं लगता कोई बाइबल। उसने क्या करा? मोल ले लिया। सब कुछ बेचकर उस अनमोल मोती को उसने मोल ले लिया। तुमको मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, यीशु ने तुमको मोल लिया। हालेलुया। वो तकलीफ उठाने उसने नहीं दी। तो जो मोती हमारे अंदर है, जो मोती हमारे अंदर है, वो कितना अनमोल है। खुदा बाप ने एक ऐसे मोती को हमारे अंदर डाला है, अनमोल मोती, जो यीशु मसीह है। आज उसको हमने साइड कर दिया और संसार को पूरा घुसा दिया। हालेलुया। जॉन 11:25 says, जॉन 11, यूहन्ना 11:25 कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, इसलिए आगे का वर्ड नहीं बोला किसी ने। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यह वचन बहुत ही अद्भुत है। यीशु कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। तो जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तुम लोग क्या करते हैं? शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना खाते हो। नहीं खाएगा तो क्या बोलेगा? तुम कमजोर पड़ गए। हालेलुया। यहाँ पर जिंदा लोग, यहाँ पर जिंदा, अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले क्या बोला, हम सब जिंदा है। कितने लोग जिंदा है? यहाँ पर जिंदा लोग नहीं जी पा रहे। जिंदा है लेकिन जी नहीं पा रहे। हालेलुया। जिंदा पर जीना, जिंदा रहना और जीना, इसमें बहुत फर्क है। जिंदा रहना और जीना दोनों में बहुत फर्क है। हालेलुया। आज जगत में बहुत सारे लोग जिंदा है पर जी नहीं पा रहे। जिंदा है पर जी नहीं पा रहे। यीशु मसीह जिंदा करने के बारे में नहीं पर जीने के बारे में बात कर रहा है। जिंदा रहने के बारे में नहीं, जीने के बारे में बात कर रहा है। जो व्यक्ति जिंदा है जरूरी नहीं कि वह जिएगा। बहुत सारे लोग शरीर में जिंदा है, जी नहीं पाते, जिंदा है और खुश नहीं रह पाते। शरीर में जिंदा है, आत्मा में मर चुका है। जो आत्मा में मर जाता है ना, वही गलत काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर में जिंदा है पर आनंद नहीं कर पा रहे। शरीर में जिंदा है पर आनंद मुंह लटका ही रहता है। वो घंटी बजाने की जरूरत, तुम्हारी घंटी बजता है।
शरीर में जिंदा है, आनंद नहीं कर पाते। शरीर में जिंदा है, जगत का लाभ नहीं उठा ले पाते। तो इसका मतलब जीना नहीं हुआ। शरीर यदि जिंदा है और उसमें उसे अच्छी रीति से नहीं जी पाते हैं तो जीने का कोई मकसद ही नहीं होता। शरीर में जिंदा है लेकिन जी नहीं पाते हैं तो जीने का कोई मकसद ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम क्यों जी रहे पता नहीं। हालेलुया। यीशु जिंदा रहने के बारे में नहीं, वो जिंदा रहने के बारे में सिखाता है, सिखाता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। तो सोचो जिंदा व्यक्ति कितना अच्छा जिएगा। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, वो कितना अच्छा जी पाएगा। हालेलुया। अगर मुर्दा जिएगा तो मुर्दा कैसे जिएगा? मुर्दा अगर जिएगा तो वो कैसे जिएगा? हालेलुया। कितने लोग जिंदा है, ये तो आपने अपने बता दिया। कितने लोग जी रहे हैं और खुश में नहीं, आनंद में नहीं जी रहे हैं, शांति में नहीं जी रहे हैं, और लिखा है चंगाई में भी नहीं जी रहे हैं, केवल आंसू में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जिंदा है पर केवल आंसू में जी रहे। अगर आप अच्छे से खा नहीं रहे तो आप जी नहीं रहे। अगर आप अच्छे से खा नहीं रहे हैं तो आप अच्छे से जी नहीं रहे हैं। अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं तो आप जी नहीं रहे हैं। और अगर अगर आपके मन में बेचैनी है, उदास है, तो आप जी नहीं रहे। अगर आप किसी बंधन में पड़े हैं तो आप जी नहीं रहे हैं। अगर आप किसी गलत आदत में पड़े हैं तो आप जी नहीं रहे। हालेलुया। किसी गलत आदत में पड़े हैं तो आप जी नहीं रहे हैं। यीशु को धोखा मत देना। यीशु हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। हमारा उठना, बैठना, सोचना सब कुछ वो जानता है। कभी कभी हमारे ही गलत कामों की वजह से हम परिस्थितियों को घर में लेकर आते। हालेलुया। अब दोष किसको लगाते हैं? चर्च ही ठीक नहीं, वो लोग ही ठीक नहीं, तुम दूसरों को क्यों दोष लगाते हो? अगर मैं सही हूँ, जिगर से जी सकते हो, शान से जी सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे जी रहा हूं। हालेलुया। इसलिए जीना ही नहीं, जीने की शिक्षा लो। आपको कैसा जीना है। हालेलुया। यीशु मसीह पर भरोसा रखना, इसका मतलब आशीषों को पाना है, चंगाई को पाना नहीं। यीशु मसीह पर भरोसा रखना इसका मतलब है जीवन को पाना है। हालेलुया। इसका मतलब है जीवन को पाना है। जो जी नहीं सकता उसे जीना सिखाता है यीशु मसीह। हालेलुया। उसे जीना सिखाता है यीशु मसीह। आज का वचन उनके लिए है जो जिंदा है। तो जितने लोग जिंदा है ना, वो सुने, केवल ना वो केवल सुने कि जिंदा रहने से फर्क नहीं पड़ता, हमें जीना होगा। हालेलुया। जितने लोग जी रहे ना, वो ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कितना जीना है, वो फर्क नहीं पड़ता, कैसे जीते ये फर्क पड़ता है। अच्छी रीति से जीना होगा, शांति से जीना होगा, आनंद से जीना होगा, प्यार से जीना होगा, खुशियों से और आशीषों में जीना होगा। बहुत अच्छा घर बनवा लिया लोगों ने, बहुत अच्छा घर बनवा लिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? लोगों ने बहुत अच्छा घर बनवा लिया, घर में बहुत पैसा भी लगा लिया, पर रात को चैन से नहीं सोते, और रात को चैन से नहीं सो पाते। नींद तो छोटे घर में भी आता है, नींद तो बड़े घर में भी आता है। लेकिन लोगों ने घर तो बना लिया, पैसा भी लगा लिया, लेकिन रात को चैन से नहीं सो पाते। नींद की गोली लेनी पड़ती है। जिंदा तो है पर जी नहीं पाते। हाँ या नहीं? जिंदा तो है पर जी नहीं पाते। रात को नींद की गोली लेनी पड़ती है। हालेलुया। अच्छी गाड़ी भी खरीद ली, ड्राइवर भी रख लिया, बैठने के लिए डरते हैं कुछ हो ना जाए, मन में रहता है। आजकल बहुत एक्सीडेंट होता है, कुछ हो ना जाए हमारे साथ। तुम किसको मानते हो? यीशु मसीह को। हालेलुया। इधर जाऊं या उधर जाऊं? हालेलुया। उधर जाऊं या ना जाऊं, या कहां जाऊं? जिंदा तो है पर जी नहीं पाते। गाड़ी लेके भी जिंदा है और फिर भी जी नहीं पाते, डर लगता है उनको।
हालेलुया। डॉक्टर भी सारी चीजें बंद करके रखी है, ना मीठा खा पाते ना नमक खा पाते। डॉक्टर ने बोला मीठा मत खाना, नमक मत खाना, ना तला हुआ कोई भी चीज खाना, ना नॉनवेज खाना। जिंदा तो है पर जी नहीं पाते। खुदा ने सब कुछ दिया हमको, सब खाओ, मेरा बना हुआ है, खुदा का बना हुआ है। अगर हम सही मार्ग पर है, अगर हम उसके लिए जी रहे हैं, तो यीशु मसीह हमें जीना सिखाए। हालेलुया। हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं। यीशु मसीह मिल गया है ना, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ जियोगे। जिसको यीशु मसीह मिल गया है ना, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुम जियोगे, तुम जियोगे। यहाँ भी और वहां भी यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जिएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमें विश्वास करना पड़ेगा। यीशु जीना सिखाता है। जो आज यहाँ पर जिंदा है ना, वो ऐसे जियो कि आपको देखकर खुश ना हो जाए। आपको देखकर लोग खुश होना चाहिए। सचमुच ये यीशु मसीह के बच्चे। हालेलुया। जिंदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको देखकर वो खुश नहीं होता। जिंदा तो बहुत सारे, लेकिन आपको देखकर वो खुश नहीं होता है। क्या आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित है? क्या आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि स्त्री के बुद्धि से घर बनता है, और स्त्री के निर्बुद्धि के कारण उसका घर का सर्वनाश होता है। हालेलुया। इसलिए हमको बुद्धि से काम लेना चाहिए। आप किसी के घर जाते हो तो आपको देखकर लोग कहना चाहे ये व्यक्ति मेरे घर के लिए आशीष का कारण है। हमको देखकर बोलना चाहिए ये व्यक्ति ये बहुत आशीष का कारण है। उसके पीछे भी उसकी प्रशंसा करना चाहिए। वही सही मसीह है। आपको देखकर लोग जीने लग जाएंगे। आपको देखकर लोग जीने लग जाएंगे। आज तक आप नहीं जिए, लेकिन दूसरों को देखकर आपको जीना पड़ेगा। हालेलुया। केवल जिंदा न रहे, जीना सीखे। प्रभु का चरित्र हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का चरित्र हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा पैर कोई गलत कदम ना उठाए, हमारा हाथ कोई गलत काम ना करे, हमारी आंख कोई गलत सोच विचार ना करे। हालेलुया। एक यूहन्ना 5 में लिखा है ना, उसके बारे में 38 वर्ष का 1 से 6 8 तक कोई पढ़े। अच्छा, यूहन्ना 1 5 1 से। इन बातों के पश्चात योशिया का एक पर्व हुआ। हाँ। और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास हाँ। एक कुंड है। हाँ। जो इब्रानी भाषा में आगे बढ़ो भाई। बोलो बेशदा कहलाता है। उसे 5 उसारे हैं। जिनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, भूखे आंख वाले, पानी के जाने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नित समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उनसे उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी गिरते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उस पड़े हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। बस ध्यान कर यीशु उठा और 38 बरस से वो आदमी एक कुंड के पास पड़ा है। कोई उसकी मदद नहीं करता, ना उसकी परिवार ने उसकी परवाह की, ना लोगों ने परवाह की, ना दोस्तों ने परवाह की। 38 बरस 38 इयर्स वो आदमी शोक में बिताया 38 बरस।
हम नहीं जानते कि क्यों उसने इतना साल वहां पर बिताया। हो सकता है उसका कोई पाप जो उसको बंधन में बांध कर रखा था, और सही समय पर अनुग्रह जब वहां पर पहुंचा, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। सही समय पर जब अनुग्रह वहां पहुंचा और यीशु से सवाल करता है कि यीशु से सब तू यहाँ पर क्यों है, तो वो अपनी कहानी को बताता है, दोहराता है कि जब भी मैं वहां जाना, मेरे से पहले कोई और ही वहां पर डुबकी लगाता है, मुझे कोई मदद करने वाला है नहीं। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 1 सेकंड के अंदर 38 साल का आदमी 38 सेकंड में चलना फिरना और उछलना शुरू कर दिया। 38 बरस जो आदमी पड़ा था। प्रभु का अनुग्रह इतनी सामर्थ्य है, यदि हम दुख में भी प्रभु यीशु के साथ ईमानदारी से जिएंगे ना, वो दिन दूर नहीं, अनुग्रह आएगा हमारे घर और वो हमें ठीक करेगा, हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते को वो बनाएगा। जिंदा है, चल नहीं पाता, वो जिंदा था, चल नहीं पाता, जिंदा अपने हाथों से खा नहीं पाता, जिंदा है, वो कुछ नहीं कर पाता, वैसे ही पड़ा हुआ है, एक ही परिस्थिति में पड़ा हुआ है, एक ही परिस्थिति में। सोचो कि मनुष्य कितना कठोर है कि कोई उसको मदद करना नहीं चाहता। वो जिंदा था लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, जिंदा है पर एक ही परिस्थिति में कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, एक ही परिस्थिति। उसका वजह क्या, वो ढूंढो, अनुग्रह से पूछो, प्रभु उसका वजह तो बता, ताकि हम अपने आप को समर्पण कर दे और अपने गलती को मान ले। हालेलुया। जिंदा है पर एक ही परिस्थिति में, हर दिन उनका एक ही सवाल होता है, कुछ नहीं कर पाते, ना दूसरों के लिए ना खुद के लिए। एक ही सवाल रहता है उनके दिमाग, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए कुछ कर पाते। हालेलुया। अगर आप आपके परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, यदि देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, खुद के लिए कुछ अच्छा करना सीखे। खुद के लिए कुछ अच्छा करना, खुद के लिए कुछ अच्छा करना सीखे। प्रभु में जब तक मैं नहीं आई, हमारा घर वैसे था, दारू पीने वाला घर, सिगरेट का घर, झगड़े का घर, मारपीट का घर और गरीबी का घर, श्राप का घर, पता नहीं क्या क्या लेके हम लोग घर के अंदर बैठे हुए थे। 36 कोटी तो भगवान लेके बैठे थे। हालेलुया। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ भी हो नहीं पा रहा था, क्योंकि शैतान ने हमको अंधा बना दिया था। हालेलुया। 1986 में अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पास आया। 1986 में जब वो आया, मेरी आंखें खोली, मुझे चुना प्रभु ने, मुझे चुना। 2 साल बाद मेरे पति को चुना और मेरे पति के चुनने के बाद मेरे बच्चों को चुना और सबका उद्धार हो गया यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो मैंने जिस दिन यीशु को पकड़ा, आज तक छोड़ा नहीं। आप जानते हो, मैं 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं, सर्दी, इतना जुकाम हो गया था मुझे और मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही। मैंने बोला, प्रभु कुछ भी हो जाए, वचन नहीं रुकेगा, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं डट कर इधर आई हूँ। हालेलुया। मैं जाऊंगी। शैतान बहुत चालाक होता है, वो नहीं चाहता कि ये वचन वहां तक पहुंचे, लेकिन शैतान, मैं बाप की बेटी हूँ, यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु आएगा मुझे, इससे ज्यादा और क्या होगा, लेकिन वचन खाली नहीं जाए। हालेलुया। जो व्यक्ति खुद से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहता है, वो दूसरों के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। क्या परिस्थिति जो नहीं बदल सकता, बदल सकता है। फर्स्ट यू हैव टू रिपेंट बिफोर गॉड। पश्चाताप करें जो गलती आपने, कुछ लोग गलती को छुपा लेते, बोलते नहीं कि ये गलती हुआ। कभी कभी एक आदमी के कारण पूरे घराने को ठोकर लगता है, एक आदमी के कारण। उसको भी बचाने के लिए हमारे पास एक रास्ता प्रभु ने रखा। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मनुष्य मसीह
में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, सब कुछ नया। प्रभु यीशु में आने के बाद में सब कुछ नया ही होता है, पुराना नहीं होता है। लेकिन लोगों ने क्या करा, रिटर्न टिकट लिया है, कुछ भी हो जाए मैं पुराने जीवन में ही जाएगा। जाओ भाई, जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, कौन है तू, मैं तो जानता ही नहीं तेरे को, क्या होगा उस दिन? शैतान बाजू में खड़ा रहेगा, ये तो मेरा चेला है, मेरा काम कर रहा था तो मेरे साथ ही चले गए। यीशु कुछ नहीं बोलेंगे, लेके जाओ। हालेलुया, डोंट फॉरगेट दैट योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, मंदिर है। गलातियों 5:16 पर कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, और आत्मा कौन है? परमेश्वर का पवित्र वचन। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र वचन। एक लड़की थी जो स्कूल जाती थी, वो जब भी जाती स्कूल में सारे किताबें वो लेती थी अपने बैग में, और एक बाइबल ऐसे रख लेती थी बैग के अंदर। एक दिन जब आ रही थी तो सन्नाटा था उस रोड में, 4 लड़के लोग वहां पर खड़े थे, बदमाश लड़के लोग खड़े थे, और उसका पीछा करना शुरू किया उस लड़की का। वो लड़की इतनी डर गई, वहां से भागना शुरू करी, भागते रही भागते रही भागते रही, कितना भागेगी बेचारी, सन्नाटा रोड, भागते रही। और एक जगह वो थक गई और घुटना टेके बोला, लॉर्ड हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। उसने आवाज दी उधर, आई नीड योर हेल्प लॉर्ड। और उसने बाइबल खोला, प्रभु तू मेरा चरवा और मुझे कोई चीज की घटी ना होगी, तू मुझे हरी हरी चराइयों में बैठा था, तू मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है, तू मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त तू मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई में से भी चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। तुरंत परमेश्वर अपने किरणों को भेजता है। वो लड़की जिधर घुटना टेकी, वहां पर चारों ओर प्रभु का प्रकाश खुलने लगा। उस लड़की की ये कोई झूठी स्टोरी नहीं है, हकीकत बता रही थी। चारों ओर वो मंडराते लगा, और वो 4 लड़के लोग वहां से भाग कर आए, उसी के इर्द गिर्द में थे, पर उनको दिखाई नहीं दे रहा, और वो प्रेयर करते जा रही थी, वो प्रार्थना करते ही जा रही थी वहां पर। उन्होंने बोला, अरे ये तो एंड है, यहाँ पर गई क्यों आकर लड़की? उनको कुछ नहीं दिखा दिया और वो वहां से चले गए। इस तरह से लड़की का सुरक्षा हुआ खुदा के बाप से। हालेलुया, परमेश्वर जो उसके लिए कर सकता है हमारे और तुम्हारे लिए कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाओ। हालेलुया, और शैतान वही चाहता है, नहीं कर पाओ। आज शैतान किसको जकड़ में रखा है? मसीह लोग। तुम वचन मत पढ़ो, तुम बाइबल मत पढ़ो, तो प्रभु के साथ समय मत बिताओ। हालेलुया, इसी में वो लगा है, उसको पता है यीशु मसीह आने वाला है, और यदि तुम आत्मा में चलाए चलते हो तो वास्तव में उसके अधीन हो। हालेलुया, हालेलुया। बेशक वो आदमी 38 वर्ष तक बोझ बनकर बैठा था, लेकिन एक दिन उसका सामना मसीह यीशु से हुआ। बेशक ये आदमी 38 बरस तक बोझ बनकर बैठा था, लेकिन एक दिन उसका सामना यीशु मसीह से हुआ। एक जिंदा व्यक्ति जो जी नहीं पा रहा था, उसको यीशु मसीह मिला। उसको क्या कौन मिला? यीशु मसीह मिला, उसको यीशु मसीह मिला। हमारी शादी को तो 25 साल बीत चुके थे, बहुत तकलीफ का सामना हमको करना पड़ा, लेकिन 25 साल बाद यीशु मसीह हमारे घर में आए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने पूरा तख्ता ही पलट दिया। हालेलुया, वो तख्ता ही पलट दिया, वो तुम्हारा भी तख्ता पलट देगा। यीशु मसीह किसी गरीबी को नहीं देखता, वह किसी अमीरी को नहीं देखता, वो किसी जाति को नहीं देखता, यीशु मसीह किसी समाज को नहीं देखता, वह किसी धर्म को नहीं देखता। यीशु मसीह बोझ से भरे हुए लोगों को देखता है, बोझ से दबे हुए लोगों को वो देखता है। आज कितने लोग बोझ में? बताओ, झूठ मत बोला, प्रभु यीशु देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बोझ में। आज प्रभु ने कहा, एक बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वालों
मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह विश्राम देगा। आज अपना सारा बोझ यीशु मसीह पर डाल दो। हालेलुया। क्यों उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमारा प्रेम की धारा है। यीशु मसीह हमारा प्रेम का धारा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा प्रेम का। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, इसको चमत्कार मत कहे। आप बोलेंगे आंटी ऐसे कैसे बोलती? अंधे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, इसको चमत्कार ना कहे। जब एक पापी बदल जाता है ना, उसको चमत्कार कहो। जब एक पापी बदल जाता, जगड़ का कारण सिर्फ पाप है जो तुमको बंधन में बांध के रखता है। प्रभु हमको बंदिश में थोड़ी बिठाने के लिए लाया, वो हमको आजाद करने के लिए लेकर आया। हालेलुया। हम खुद बंदिश को लेकर आते गलत काम करके। तो आज का दिन निकल जाएगा ना, तो ऐसा चोरी कर लो, वो सब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये हाथ हमेशा साफ रहना चाहिए। ये हाथ हमेशा सावधान रहना। ऐसे लोग ब्रेड एंड वाइन भी ना लेना, ब्रेड एंड वाइन भी मत लेना, क्योंकि वो प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू है। तुम वो ऐसा खाकर उसको पैर के नीचे रौंदते हो। दुनिया को दिखा तो मैं बहुत अच्छा हूं। तुम दुनिया को दिखा सकते हो, यीशु को नहीं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को साफ करो। प्रभु चाहता है हम साफ। जब एक पापी सब पाप करने के बाद वह बदल जाता है और यीशु मसीह का प्रचार करने लगता है, वही सबसे बड़ा चमत्कार। मतलब वो जाके लोगों को बताता है, मैं एक पापी था लेकिन देख यीशु ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। एक एनकाउंटर, वो जो क्रूस पर गुंडा था, उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से होता है। एनकाउंटर, सामना यीशु मसीह से होता है और उसको रिवॉर्ड मिलता है सीधा स्वर्ग का। वर्तमान का एनकाउंटर यीशु मसीह से होता है और वो यीशु के पीछे चलता है। हालेलुया। हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ है, तो हमको भी यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। उसका सामना किया है हमने, हमको उसके पीछे। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी पापी को गोली देकर जीवन नहीं दे सकता। मैं डॉक्टर का दवा खाता ना इसलिए जिंदा हो। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे दवा चालू है ना इसलिए मैं जिंदा हूं। अरे तू आत्मा में मरा हुआ है, शरीर में जिंदा है तू। समझ में आ रहा है तुमको? तुम शरीर में जिंदा हो, आत्मा में तुम मर चुके हो। अगर कोई किसान जाके एक खेती में एक बीज बोएगा, कितना फल पेड़ आएगा उधर? एक ही आएगा। अधिक बोएगा तो और अधिक आएगा तो अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तो फसल आएगा, फिर वो काटेंगे। वैसे जब यीशु मसीह का वचन अधिक से अधिक हमारे जीवन में जाएगा, वो ना केवल एक बीज का काम करेगा, दवाई का भी काम करेगा। हालेलुया। वो दवाई का काम करेगा। इसलिए हमको क्या करना? दुनिया का कोई डॉक्टर किसी पापी को गोली देकर जीवन नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन जब एक मनुष्य के अंदर जाता है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि पाप का कोई इलाज नहीं है, केवल यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह है। हमारे पाप को लेकर किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत है। दरवाजा बंद करो, घुटने में आओ और प्रभु से अंगीकार करो, प्रभु मैंने गलती की, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। हमको प्रभु के आगे अंगीकार करना। आज लोग कैसे वचन चाहते मालूम है? ब्लेसिंग, मेरे को आशीष मिले, पैसा मिले, मेरे को बंगला मिले, गाड़ी मिले, अच्छा सब कुछ मिले। जब सब कुछ मिलता है ना, तो यीशु मसीह सेकेंडरी में आता है। लेकिन सब एक ही जगह में होता है ना, तो यीशु मसीह पहला होता है। अब मान लो एक आदमी को मैं इधर खड़ा कर दूं, वो अरबपति है, अरबपति, लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर रहे तू जिएगा नहीं और मौत उसके सामने आ रहा है, तो पैसे को बोलेगा क्या पैसा मुझे बचा ले? बोल सकेगा? बोलेगा भी तो पैसा नहीं सुनो, वो पेपर है। हालेलुया। जिसके लिए तूने सालों साल परिश्रम किया, वो तेरे को मृत्यु से नहीं बचा सका।
लेकिन यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया, मुर्दों को जिलाता है। इसे जीवन का वचन को प्रवेश होने दो। जीवन का वचन प्रवेश होने दो। यीशु मसीह आने वाले, कितनी बार आपने सुना है यीशु मसीह आने वाले, कब आएंगे मालूम है? 26, ये 2026 क्या रंग आएगा अभी किसी को पता नहीं, लेकिन होने वाली जो बात है ना भयंकर है, बहुत भयंकर है। उस भयंकर कांड से बचने के लिए हमको एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। हालेलुया। तुम कुछ भी हो, समय निकालो प्रभु के साथ, समय निकालो प्रभु के साथ और वचन को पढ़ो, घंटा 2 घंटा रोज प्रभु के साथ समय निकालो।